राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर ही देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहना जाता है और पीले रंग के फूलों को धारण करना चाहिए। इस दिन भोजन भी पीला होना चाहिए। भोजन में चने की दाल की पूड़ी, हलवा खाना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन व्रत में एक समय फलाहार व एक समय पीला भोजन, बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा पीले रंग के फूल, चने की दाल, गुड़, पीले रंग के वस्त्र तथा पीले चंदन से ही करना चाहिए। श्रद्धा भाव से व भक्ति पूर्ण हृदय से पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं तथा धन धान्य, सुख समृद्धि, विद्या, पुत्र, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत के दिन केले के पेड़ का पूजन होता है। दोस्तों, अब हम आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी को कभी भी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु महात्मा उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन वे हजामत अवश्य ही बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सभी बृहस्पतिवार के दिन ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महाराज जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष इस दिन हजामत न बनाएं।
भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे पहले भरा पूरा था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। दोस्तों, आइए हम आपको बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनाते हैं। एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने बृहस्पति जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह धन वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्ण सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा भारी अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े ही विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा तुम्हारा पुरोहित बनेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ कराना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दिया करो तो अति उत्तम बात हो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदिरा पान करने से भौरा, सोमपल्ली रस पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप ना छूटा, तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा ने यह वरदान दिया कि जहाँ से पृथ्वी में गड्ढा होगा वहाँ कुछ समय पाकर स्वयं ही वह भर जाएगी। दूसरे वृक्षों को दिया जिसमें उसमें गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है।
तीसरा भाग स्त्री को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे उसमें फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।